नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां संविधान बचाओ रैली की तैयारी से पहले पार्टी बचाओ की जरूरत ज्यादा नजर आती है। पार्टी के भीतर मची खींचतान अब पर्दे के पीछे नहीं मंच पर आ चुकी है। वो गुटबाजी जो पहले चुपचाप चर्चाओं तक सीमित थी, अब सार्वजनिक मंचों पर नारों और नोकझोंक के जरिए दिखाई दे रही है। मौका था संविधान बचाओ रैली की तैयारियों का, मगर नौबत पार्टी बचाओ की तैयारियों की आ गई है। पता नहीं क्यों कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुक्खू सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है। जो बातें पहले अंदर खाते हुआ करती थी, अब वो बातें सरेआम हो रही है। पहले गुटबाजी की सिर्फ चर्चा हुआ करती थी, मगर अब गुटबाजी खुलकर दिखने लगी है। वैसे ये गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस का मर्ज नहीं है, हाले भाजपा भी कुछ ऐसा ही है, मगर आज चर्चा सिर्फ कांग्रेस की, क्योंकि बात अब प्रतिभा सिंह के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। दरअसल प्रतिभा सिंह संविधान बचाओ रैली की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिलासपुर पहुंची थी। प्रतिभा का करीब 12 बजे जब सर्किट हाउस के बाहर स्वागत हो रहा था, इसी दौरान पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू की। इसके बाद जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा के पक्ष में भी नारेबाजी होने लगी। तब पूर्व विधायक तिलक राज के समर्थकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। वहां मौजूद सुक्खू सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर के समर्थकों ने भी नारे लगाए। इसके बाद सभी मीटिंग के लिए कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पहुंचे। यहां पर काली भेड़े और तिलक राज मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। बैठक के बीच में गुटों के बीच तीखी बहस भी दिखी। नौबत नोक झोंक तक जा पहुंची और फिर वरिष्ठ नेताओं की मध्यस्थता के बाद मामला शांत हुआ। गुटबाजी में उलझी कांग्रेस दोपहर 2 बजे तक संविधान बचाओ रैली नहीं कर पाई और बंद दफ्तर में मीटिंग चलती रही। कांग्रेस वर्करों ने सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार में अनदेखी, संगठन में भीतरघात जैसे मुद्दों को प्रदेश अध्यक्ष के सामने उठाया। अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ता साबरदीन ने तो प्रतिभा सिंह से इस्तीफा ही मांग लिया। मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की और कहा कि इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं। व्यवहार स्वीकार करे ना करे, मगर अब कांग्रेस को इस बात को स्वीकार लेना चाहिए कि पार्टी की नींव यानी संगठन के कार्यकर्ता भी अब हताश हो चुके हैं, और जब नींव ही कमजोर होने लगे तो इमारत का टूटना भी तय होता है। 6 महीने से कांग्रेस हाईकमान संगठन नहीं बना पाया है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता ना तो सरकार के स्तर पर और ना ही संगठन के स्तर पर अपनी बात रख पा रही हैं। पार्टी वर्करों में रोष व्याप्त है, मगर इसकी किसी को भी परवाह नहीं है। प्रदेश में इकलौती पदाधिकारी प्रतिभा सिंह बची है। इससे कार्यकर्ताओं में भी अब गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात आज तक प्रतिभा सिंह सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुकी है और आज पार्टी वर्करों ने भी ये मुद्दा उठाया है। अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी जायज है। चुनाव से पहले मंच सजाने से लेकर झंडे उठाने तक इन्हीं कार्यकर्ताओं की निष्ठा दिखाई देती है, और चुनाव जीतने के बाद अगर इन्हीं कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने तक का मौका भी ना मिले तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा। प्रदेश कांग्रेस तो दो फाड़ है ही, इसमें कोई संशय नहीं है और ना ही कोई सवाल है। ये तो जग जाहिर है। इसकी तस्वीरें कई दफा सामने आई हैं। प्रदेश के एक आम नागरिक भी इस बात से परिचित है कि कांग्रेस पार्टी में खेमों का बंटवारा है। बड़ा सवाल यह है कि आलाकमान इस गुटबाजी को रोकने के लिए सख्ती क्यों नहीं बरत रहा। ये बात ठीक है कि कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ नाराजगी हो सकती है, कुछ गिला हो सकता है, उसको हम बैठ कर सुलझा सकते हैं। बैठेंगे और जब ऐसी सभाएं होगी तब वो बात उजागर होकर हमारे सामने आएगी। उसका भी हम कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, कुछ फैसला लेंगे और आपस के जो छोटे छोटे मनमुटाव है इनको भी दूर करेंगे। हम अवश्य मनोनीत करेंगे ताकि वो पार्टी को मजबूती दे और काम करना शुरू करें। हम भी बहुत लज्जित हैं कि इतने टाइम से हम इस पे कार्रवाई नहीं कर पाए, और मैंने, आप मानेंगे नहीं, कई बार जाकर दिल्ली में जो हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी है, राहुल जी है, खड़गे जी है, उनसे भी विनती की, और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि कर रहे हैं। करते 5-6 महीने का समय गुजर गया। अभी हमारी नई प्रभारी बनी है रजनी पाटिल जी, वो भी आई थी।
उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप इस काम को जल्दी करें। और आप जानते हैं अभी पीछे एक राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बुलाया गुजरात में, वहां पर हमें अहमदाबाद जाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा और ये डिले हो गया काम। और उसके बाद जो हमने सोचा था कि एक स्टेट लेवल की हम रैली करेंगे, ये संविधान बचाने की हमने बात करनी थी, उसको भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा। जो हाल में ही ये अभी श्रीनगर में दुर्घटना हुई, उसकी वजह से हमने उसको स्थगित किया है। और अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको ब्लॉक लेवल में भी करें, बूथ लेवल पे भी करें, और उसके बाद हम डोर टू डोर कैंपेन भी करें, डोर टू डोर जाकर हम कैंपेन करें, ताकि हम इस संविधान बचाने की जो हम बात कर रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब कई लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इम्पोर्टेंस क्या है संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा यहाँ बम्बर ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर रामलाल जी ने कहा कि संविधान को बनाने के लिए हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो पहल की और उनको वो काम दिया गया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। आज हमारे को अधिकार अगर मिलता है, कितने अधिकार मिले जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अपने अधिकार प्राप्त कर पाए। आज बहुत दुख की बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी बार बार राहुल जी पार्लियामेंट में करते रहे, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और वो जानते हैं इसकी अहमियत, और उनको पता है कि उनके परिवार के, चाहे उनके पिताजी रहे, चाहे उनकी दादी रही, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। वो उन्होंने बहुत नजदीक से इन कुर्बानियों को देखा है, और उन्होंने जब पार्लियामेंट में गए तो सबसे पहले शुरुआत यही की कि मुझे संविधान को बचाना है। रोहिंग्या है तो साबित करो, वरना इस्तीफा दो। इस मंच के माध्यम से सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों से इस्तीफा मांगता हूँ। वो चाहे बोल रहे हैं सरकार ने वो टेंडर बंद कर दिए कि नहीं, रोजगार को कोई साले को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी है नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है तो हेलीकॉप्टर से आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। सरकार के खर्चों में कोई कमी नहीं है। हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने पार्टी बदली, वहां गए। अरे हमारा मुंह मत खुलाओ, बात दूर तक जाएगी। हमारा मुंह मत खुलाओ, छोड़ो। हमारा मैडम आपसे गिला है, मेरी तरफ देखिए आप प्लीज। मुसलमानों को अगर बीजेपी मारे, डराए, तो बात समझ आती है कि हम उनको वोट नहीं देते। डंके की चोट पर बोलता हूं, हम उनको वोट नहीं देते और ना देंगे। हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो गिला भी कांग्रेस से होगा, सुनना भी कांग्रेसियों को पड़ेगा। कांग्रेस के सरकार में मेरी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के 2 मंत्री माल रोड पर खड़े होकर बयान देते हैं कि कांग्रेस मुसलमान घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है तो साबित करो, वरना इस्तीफा दो। इस मंच के माध्यम से सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों से इस्तीफा मांगता हूँ। वो चाहे बोल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, चाहे बाहर आ रहा है। कांग्रेस के अंदर जनसंघी पैदा हो गए हैं, जनसंघी माइंडेड लोग कांग्रेस के अंदर, तब ये कांग्रेस का हाल है। वर्कर ढूंढ के नहीं मिलेगा, और 1 साल 2 साल इंतजार कीजिए। आज बहुत अच्छा लगा, इतना पंडाल भरा हुआ है, लोग अपने अपनी मन की बात कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, संगठन को कोस रहे हैं। इतनी शर्म की बात है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और उनके जिला अध्यक्ष ही नहीं है। हैरानी की बात है, कहां जाएगी ये पार्टी? आज पढ़कर अनाथ हो गया है। डिग्री होल्डर बच्चे जो 2-2 लाख के छोटे छोटे टेंडर, बम्बर ठाकुर जी फोन करते थे, तिलकराज जी फोन करते थे, ये मेरा वर्कर है, 40 साल से मेरे साथ है, 30 साल से मेरे साथ है, इसको 2 लाख का टेंडर दे दो। सुक्खू सरकार ने वो टेंडर बंद कर दिए कि नहीं, रोजगार को कोई साले को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी है नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है तो हेलीकॉप्टर से आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। सरकार के खर्चों में कोई कमी नहीं है। 7 सलाहकार है, आपने भी सरकार को बोला। आज कांग्रेस का मंच है, मैं अपने दिल की आवाज बोलूंगा। मेरी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है,
हमारी पुरानी मस्जिद है, एक मंजिल से अगर हम दूसरी मंजिल पर आने लग जाए, कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं ये अवैध है, क्या मतलब है अवैध का साबित करे या रिजाइन दे, ऐसा नहीं चलेगा। हमने जिताया है एमएलए को, मंत्रियों को। मैडम आपके लिए मैंने 15 दिन नाचन में काम किया, 15 दिन। बम्बर ठाकुर जी का भी डेरा वही था और मेरा डेरा दीन दुबलाई ढापन सब जगह मेरा था। आपको लीड दिलाई हमने, रात दिन काम किया है क्योंकि कांग्रेस का टिकट आपके पास था। हम जिस काम को लगते हैं दिल से लगते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं पूर्व एमएलए हैं, इनसे पूछिए, कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दिए कि मुसलमानों ने हमारा काम नहीं किया, हमें वोट नहीं दिए। प्रदेश में जब प्रभारी राजेश शुक्ला हुआ करते थे तब से ये गुटबाजी है और अब प्रभारी रजनी पाटिल है और अब भी हालात कमोबेश वैसे ही है। आज बनेगा कल बनेगा ये कहते कहते 6 महीने बीत गए मगर अब तक हाईकमान संगठन नहीं बना पाया। अगर यहां भी पार्टी अपने संगठन को नहीं संभाल पाई तो इसका असर आने वाले चुनावों में साफ नजर आएगा। सवाल सिर्फ प्रदेश कांग्रेस से नहीं बल्कि आलाकमान से भी है। आखिर 6 महीने से संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो सबको एक सूत्र में बांध सके? क्या ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो इस गुटबाजी पर लगाम लगा सके? ये कांग्रेस हाईकमान को देखना है। प्रदेश कांग्रेस भाजपा को कहती है कि भाजपा टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है, मगर एक दफा अगर खुद के गिरेबान में झांक कर देख ले तो यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो कहते हैं ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के महलों पर पत्थर उछाला नहीं करते। इसलिए कांग्रेस को पहले खुद के मकान की मरम्मत करने की जरूरत है और जब अपना घर संवर जाए फिर पड़ोस के हालचाल पूछने चाहिए। आज कांग्रेस को यह समझना होगा कि केवल सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं और जब वही उपेक्षित महसूस करे तो पार्टी की नींव ही हिलने लगती है और जब नींव कमजोर हो तो इमारत के गिरने में देर नहीं लगती। अब समय आ गया है संविधान बचाओ से पहले संगठन बचाओ पर ध्यान दिया जाए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।